तेजस्वी राहुल इधर यात्रा कर रहे हैं, उधर तेजस्वी पर एक महाराष्ट्र में और एक उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो गया। राम भक्तों की बौखलाहट को दिखलाता है। और चूंकि राम भक्तों की वोट चोरी पकड़ी गई है, ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार बनती है लोग पिछले दरवाजे से बनाते हैं, वोट चोरी करके, वोट डकैती करके। देख रहे होंगे आप उसकी वीडियो, तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों में एनडीए के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, पलटू राम के प्रति, और इससे भाजपाइयों के हाथ पैर फूल गए हैं। एक खौफ का माहौल कायम करके रखा है। कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो उसके ईडी का रेड करा देंगे, कोई खिलाफ कुछ करेगा सीबीआई की जांच बैठा देंगे, कोई विपक्षी पार्टी रहेगी उसके नेताओं को फंसा के जेल भेज देंगे, कोई कुछ करेगा उसकी पार्टी तोड़ देंगे। बंदर घोड़की है। जैसे आप बंदर डराना आपको चाहेगा तो दांत इतनी फोड़ने लगता है, दांत किटकिट करने लगता है, सोचता है कि उससे आदमी डर के भाग जाएगा। तो ये भाजपाइयों की बंदर घोड़की है। तेजस्वी यादव को पप्पा बन गया है। बुलेट पर सवार होकर राहुल और तेजस्वी दोनों चल रहे। देख ही रहे हैं, बिहारी भाषा में कहें तो दोनों ने गर्दा उड़ा दिया है, और शोले की भाषा में कहें तो मुझे नरेंद्र मोदी में गब्बर सिंह दिखाई दे रहा है, और राहुल और तेजस्वी जय वीरू बन के निकल गए हैं। देखिए, बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रहा है और राहुल तेजस्वी की जोड़ी आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से दोनों बुलेट पर सवारी भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक बुरी खबर आई है तेजस्वी यादव के लिए कि उन पर एफआईआर हो गया है। एक एफआईआर महाराष्ट्र में और एक एफआईआर जो है बीजेपी नेता के द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया है। इन्हीं सब मसलों पर बातचीत करेंगे, और बातचीत के लिए हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी राहुल इधर यात्रा कर रहे हैं, उधर तेजस्वी पर एक महाराष्ट्र में और एक उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो गया। देखिए, ये राम भक्तों की बौखलाहट को दिखलाता है। और चूंकि राम भक्तों की वोट चोरी पकड़ी गई है, ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार बनती है लोग पिछले दरवाजे से बनाते हैं, वोट चोरी करके, वोट डकैती करके। महाराष्ट्र में भी इन्होंने वोट चोरी करके सरकार बनाई है, केंद्र में भी वोट चोरी की सरकार बनाई है। और चूंकि राहुल गांधी और तेजस्वी इन सब ने मिलकर इनकी पोल पट्टी खोल दी, इनका भांडा फोड़ दिया है, तो राम भक्तों में गजब की बौखलाहट है। और बौखलाहट इसलिए बढ़ गई है कि अभी जो राहुल और तेजस्वी मतलब जिस तरीके से निकले हुए हैं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर, 17 अगस्त से वो यात्रा शुरू हुई सासाराम से, और 1 सितंबर को उसका समापन होगा गांधी मैदान में रैली करके। उसमें जिस तरह की भीड़ आ रही है, जो जन सैलाब उमड़ रहा है, वो भीड़ देख रहे होंगे आप उसकी वीडियो, तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों में एनडीए के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, पलटू राम के प्रति, और इससे भाजपाइयों के हाथ पैर फूल गए हैं। तो ये लोग प्राथमिकी करें। देखिए, इस प्राथमिकी में कुछ होना जाना नहीं है, ये सब फालतू एफआईआर है। बेसिकली एक कहावत जो है कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, वही बात है कि खिसियानी राम भक्त एफआईआर करें, और कोई बात नहीं। इस एफआईआर में कुछ होने जाने वाला नहीं है, और इन सब से कोई डरेगा भी नहीं, क्योंकि अब लोगों में एक डर खत्म हो गया है। लोग समझ रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो वोट चोर हैं। राहुल गांधी देख रहे हैं रैली में नारे लगाते हैं नरेंद्र मोदी, लाखों लोग जवाब देते हैं चोर है। तो अब लोगों में डर भय खत्म हो गया है, और अब देश जो है वो धीरे धीरे क्रांति की ओर बढ़ रहा है। जी, उस एफआईआर के पीछे सर पटकथा क्यों है? क्यों आखिर बीजेपी नेता इस तरह के एफआईआर किए? देखिए, पटकथा है कि ये लोग डराना चाहते हैं, है ना। देखिए, जब से आप 11 सालों में देखेंगे, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने पूरे देश में खौफ का माहौल कायम करके रखा है। कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो उसके ईडी का रेड करा देंगे, कोई खिलाफ कुछ करेगा सीबीआई की जांच बैठा देंगे, कोई विपक्षी पार्टी रहेगी उसके नेताओं को फंसा के जेल भेज देंगे, कोई कुछ करेगा उसकी पार्टी तोड़ देंगे, है ना। तो इन लोगों ने खौफ का माहौल तैयार करके रखा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में कह लीजिए, ये खौफ अब लोगों में धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, और अब लोग आने लगे हैं, सामने आने लगेंगे। देखिए, किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ, मोदी को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। फिर देखिए, पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भाजपा 240 पर अटक गई, सारी वोट चोरी, वोट डकैती करने के बावजूद। अभी राहुल गांधी की सभाओं में इतनी भीड़ उमड़ रही है, तो धीरे धीरे खौफ खत्म हो रहा है, और इसी से इन लोग को बहुत चिंता हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है। तो देखिए, बेसिकली ये गीदड़ भभकी है या बंदर घोड़की है। जैसे आप बंदर डराना आपको चाहेगा तो दांत इतनी फोड़ने लगता है, दांत किटकिट करने लगता है, सोचता है कि उससे आदमी डर के भाग जाएगा। तो ये भाजपाइयों की बंदर घोड़की है तेजस्वी यादव को, है ना।
और इनसे कुछ नहीं होने वाला है, उल्टे तेजस्वी यादव और हीरो ही बनेंगे। यानी सर तेजस्वी ने जो कहा कि जुमला फेंके थे, बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिया, पॉकेट मार है, सब ठीक है सर कहना पीएम को? 200% ठीक है। इससे बड़ा नरेंद्र मोदी से बड़ा जुमलेबाज कौन हुआ देश में? मोदी ने जो वादे किए थे 2014 में, एक भी वादा पूरा हुआ क्या? इन्होंने कहा था कि 100 दिनों में देश का काला धन आ जाएगा, तो आ गया क्या? इन्होंने कहा था कि देश के हर व्यक्ति के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए चले जाएंगे, तो चले गए क्या? इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी, तो क्या 22 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल गई? इन्होंने कहा था कि हम पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, तो हो गया कब्जा। इन्होंने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, तो बन गई 100 स्मार्ट सिटी। इन्होंने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, तो चल गई बुलेट ट्रेन। सर अब औकात की बात भी सर शुरू हो गई है कि औकात है अगर भाजपा के नेताओं में तो बिहार में FIR करके दिखाए और कोई FIR लेके दिखाए। इस तरह के राजद नेता के जो बयान हैं वो अब शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए मैंने कहा ना, ये सब गीदड़ भभकी है, बंदर घुड़की है, और ये लोग विपक्षियों को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। देखिए हजारों करोड़ भाजपा ने इसी पर खर्च कर दिए, राहुल गांधी को पप्पू साबित कर देने। लेकिन आज क्या है? आज तो पप्पू सबका पप्पा बन गया है। बुलेट पर सवार होकर राहुल और तेजस्वी दोनों चल रहे। देख ही रहे हैं, बिहारी भाषा में कहें तो दोनों ने गर्दा उड़ा दिया, और शोले की भाषा में कहें तो मुझे नरेंद्र मोदी में गब्बर सिंह दिखाई दे रहा है, और राहुल और तेजस्वी जय वीरू बन के निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो इन लोगों के लिए खतरे की घंटियां बज ही रही है। पलटू राम भी घबराए हुए हैं, मोदी जी भी घबराए हुए हैं, नरेंद्र मोदी एकदम जुमलों की बारिश कर रहे हैं, और इनका दलाल मीडिया दिखा रहा है कि बिहार को इतने 1000 करोड़ की सौगात और क्या क्या। लेकिन अब देखिए, आप तो ज़्यादा समय रहा नहीं, 2-2.25 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो पलटू राम का बढ़िया बिस्तर बंधेगा जी। अच्छा सर, जो FIR हुई है उससे कुछ परेशानी भी बढ़ सकती है तेजस्वी की? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये सब फालतू केस है, इसमें तुरंत कोर्ट से बेल मिल जाता है, वो जमानत पर छूट जाएंगे। ये सब देखिए FIR करने के 2-3 कारण होते हैं। एक तो जो भी टुटपुजिया भाजपा ने FIR किया होगा वो खुद हाईलाइट होना चाहता है ना। मान लीजिए कोई लल्लू पंजू एरा गेरा नथु खेरा कोई भाजपा का कार्यकर्ता होगा, दरी उठाओ दरी बिछाओ कार्यकर्ता, तो वो खुद को हाईलाइट करना चाहता है, तो उसने वो एक FIR कर देगा, है ना, जिससे थोड़ी खबरें बन जाए, कुछ चर्चा में आता है। एक तो वो उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है कि मतलब विरोधी को डराना, धमकाना, गीदड़ भभकी देना, बंदर घुड़की देना। लेकिन देखिए राहुल गांधी को इतना किया गया परेशान। आपको याद होगा किस तरह पिछले साल उनके लोकसभा की सदस्यता चली गई थी, सूरत में एक फालतू मानहानि का केस करके सरकारी बंगला खाली करा दिया गया था, चाबी छीन लिया गया था। बाद में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें राहुल गांधी दोनों, कुल मिलाकर कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग, मैंने कहा ना, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, खिसियाया राम भक्त FIR करे। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये भाजपा वालों की बौखलाहट का प्रतीक है कि तेजस्वी पर प्राथमिकी हुई है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप सुन ही रहे थे। अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।